राम राम दोस्तों, YouTube पे बहुत सारी इसी वीडियो भरी पड़ी हैं जो मशीन बनाने वालों ने यूट्यूबर्स को पैसे देकर बनवा ली और यंगस्टर्स ने भी उन वीडियो तो प्रभावित होकर वो मशीन खरीद ली और खरीद के सिर्फ अपना नुकसान करा और कुछ नहीं, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के बिजनेस शुरू कर दिया तो दोस्तों फिर नुकसान में आ जाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं ऐसी ऐसी वीडियो देखकर बड़ा दुखी होया करता, तो इसे दुख का समाधान आज मैं लेकर आया हूँ। मैं गुजरात के अहमदाबाद पहुँच गया हूँ एक ऐसे जेंटलमैन के पास जो एक काम ने खुद भी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात वो खुद कर रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। आओ मिले मिस्टर परेश सोलंकी से जो इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप कौन हैं, क्यों आपकी बात उनको सुननी चाहिए। यस, तो मेरा नाम परेश सोलंकी है। मैं एक एक्सपोर्टर हूँ एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर हूँ। मैं बेसिकली गुजरात से हूँ और मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करता हूँ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग देता हूँ। तो मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर हूँ और मैं लोगों को सिखाता भी हूँ कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस जो है कैसे किया जाता है। तो सर मेरा ना सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि जो मेरे को देखने वाले हैं वो गाँव के यंग बॉयज़ हैं जिनके लिए मतलब ये वीडियो एक वरदान साबित होगी, पर शायद ऐसा हो सके कि कुछ परसेंट बच्चा ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सुना ना हो कभी शब्द, तो उनको आप कैसे समझाओगे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या। इंटरव्यू आगे बढ़ाने से पहले आप ये चीज क्लियर कर दो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या, एक सिंपल भाषा में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट मतलब हमारी कंट्री से गुड्स को विदेश में भेजना विथ लीगल वे, उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। और कोई भी चीज को जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है और यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो प्रोडक्ट को विदेश से हमारी कंट्री के अंदर लाना, उसे बोलते हैं इंपोर्ट। मतलब आपके एरिया में जो भी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, उसे आप विदेश में बेच सकते हो, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट बिजनेस। और विदेश में क्या होता है, इसका जो है अच्छा मूल्य मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट यहां पे है तो उसका अच्छा पैसा विदेश के अंदर मिलता है। चलो सर ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आ गया। तो ये बिजनेस करना क्यों चाहिए, दुनिया भर के बिजनेस हैं आसपास हमारे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने के लिए आप क्यों बच्चों को कह रहे हो कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आना चाहिए, ऐसा क्या फायदा है इसका। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें सबसे पहला जो फायदा है हमारा देश का फायदा है कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया के अंदर विदेशी हुंडियामंड आएगा, डॉलर मतलब फॉरेन करेंसी आएगा, जिससे क्या होगा कि हमारा देश का जो है डेवलपमेंट होगा। एंड सबसे बढ़िया आपका क्या फायदा है एक्सपोर्ट करने में, आपको जो है एक्सपोर्ट का बिजनेस करोगे तो एक अच्छा बिजनेस मिलेगा, देश विदेश आप घूम सकते हो, आप जो है फॉरेन करेंसी में पैसा कमा सकते हो, डॉलर में आप पैसा कमा सकते हो और आपको जो है फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। और ये जो बिजनेस है बड़ा बिजनेस है, तो यहां पे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अब बात करेंगे सर की ट्रेनिंग की कि जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं उसके बारे में सर आप थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। यस, तो मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं और मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाता हूं। देखिए यहां पे क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक सीक्रेट बिजनेस है, तो कोई इतना आपको कुछ बताएगा नहीं। बट मैं तो प्रोफेशनली एज ए ट्रेनर हूं, मैं एक्सपोर्टर भी हूं और ट्रेनर हूं, तो मैं यहां पे प्रैक्टिकली जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाता हूं। इसमें बेसिक से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस क्या होता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, मेन होता है कि एडवांस पेमेंट में बायर को फाइंड कैसे करना है। तो बायर को फाइंड करना है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट बहुत सारा सपोर्ट करती है, तो गवर्नमेंट के बेनिफिट एक्सपोर्ट में क्या क्या मिलेगा और लॉजिस्टिक कैसे करना है, यहाँ पे जो कोई प्रोडक्ट है वो विदेश में कैसे जाएगा, वो पूरा यहाँ पे जो है मैं हमारी ट्रेनिंग में सिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो सर आप किस शहर में सिखाते हो। हमारा जनरली जो है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ट्रेनिंग रहता है, तो ऑनलाइन कोई भी कहां से भी सीख सकता है, तो हमारा जो है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग रहता है। ऑफलाइन हमारा जो है अहमदाबाद एंड मुंबई में जनरली जो है हमारा ट्रेनिंग रहता है, जिसमें ऑफलाइन आप 3 दिन आके पूरा प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हो। और उसके बाद हमारा ऑनलाइन भी ट्रेनिंग रहता है 1 मंथ का, मतलब ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, पूरा ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, प्लस हमारा जो है एप्लीकेशन मिलता है जिसमें सारी ट्रेनिंग रिकॉर्डेड भी रहती है, तो आप अपने टाइम पे भी पढ़ सकते हो। मतलब पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाई जाता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। चलो सर ठीक है, मतलब आपकी ट्रेनिंग अब यहाँ पे आके लें बच्चे अहमदाबाद में या मुंबई में या फिर ऑनलाइन लें, अगर आपकी ट्रेनिंग ना ले फॉर एग्जांपल, तो क्या बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। क्योंकि जो मैंने अपनी रिसर्च करी थी यहाँ पे आने से पहले, बहुत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग की वीडियो यूट्यूब पे है, आपने बहुत कुछ बताया हुआ यूट्यूब। दोस्तों आप इनका यूट्यूब चैनल जाके भी परेश सोलंकी के नाम से चेक कर सकते हो, बहुत सारा ज्ञान सर ने यूट्यूब पे ही फ्री में दिया हुआ है, ठीक है।
तो वो आपकी वीडियो क्यों नहीं हेल्पफुल हो सकती? अगर आपका कोर्स बिना किए कोई शुरू कर दे तो क्या दिक्कत सामने आएंगे उनके? आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ विदाउट ट्रेनिंग नहीं हो सकता, बट जो बंदा प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है, प्रोफेशनल बंदा बनता है, पूरा प्रोफेशनली काम करता है, तो उसको सक्सेस जो है जल्दी से मिलता है। ये सबसे बढ़िया रीजन है कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, मेरे पास कई लोग आते हैं जो मतलब 5 ईयर से 6 ईयर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी वो लोग एक्सपोर्ट में गलती करते हैं और बड़ा नुकसान भुगते हैं। तो अगर बंदा पहले से सीखता है, उसको कोई एक्सपीरियंस बंदा, जैसे कि मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूं, एक्सपीरियंस पर्सन उसको सिखा रहा है, तो मेरा 5 साल का 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो उसको मिलेगा, तो उसको सक्सेस जो है जल्दी मिलेगा, प्लस गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम हो जाएगी। तो यहां पे मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि स्पेशली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है ना, तो पूरा पहले प्रॉपर नॉलेज लीजिए कि ये बिजनेस का डेप्थ कितना है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कितना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, नए नए जो लोग हैं उसको पता ही नहीं है कि सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है बहुत ही लाइक इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट है जिसमें एडवांस में पेमेंट भी आता है और कम बजट में भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। ट्रेनिंग लेके बिजनेस करने से जल्दी सक्सेस मिलता है, सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर ये सवाल ना मैं बाद में लेके आने वाला था, पर अभी उत्तर में आप ये ले आए हो। तो एक्सपोर्ट के मिथ्स कौन कौन से हैं जो मतलब मार्केट में फैले हुए हैं, जिसको सुन के ही जो नए बच्चे हैं वो वापस अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं कि भाई हम एक्सपोर्ट में नहीं जाएंगे? तो आप कुछ मिथ्स बता सकते हो कि वो मतलब अगर मैं हरियाणवी में बोलूँ, बकान वाली चीज़, बहकाने वाली चीज़ कौन सी हैं जो जिससे मैं डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो झूठी बातें हैं? तो कौन से मिथ्स हैं वो इस बिजनेस के? तो सबसे पहला जो मिथ है यहाँ पे ये है कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। तो यहाँ पे कई प्रोडक्ट ऐसी भी है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में भी काम हो सकता है। और एक मैं आपको बताना चाहूँगा जो फैक्ट चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, कि यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। कई लोगों को मैंने ये देखा है कि उत्साह में आ जाते हैं, कुछ करते हैं, फिर बोले नहीं हो रहा है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में टाइम लगता है और मेहनत लगती है, क्योंकि यहाँ पे पैसा भी अच्छा है, बिजनेस भी बड़ा है। तो कई लोगों को ये पता नहीं है, फिर बोलते कि ऐसे ही थोड़ा बिजनेस हो जाएगा। अरे ऐसे बिजनेस नहीं होता है, मेहनत करने से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस होता है। बाकी यहाँ पे दूसरा जो मीट होता है वो डॉक्यूमेंटेशन में, तो इतना कोई टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सिंपल कर दिया है। बस यहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट, उसका जो है आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन में इतना कोई टेंशन नहीं है। लॉजिस्टिक बहुत ही सिंपल है। एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होता है कि कई लोग यहाँ पे नए होते हैं, बोले सर ये बड़ा बिजनेस है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो ये जो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस बड़ा है, बट आपको तो स्मॉल से स्टार्ट करना है। समझो, आपको महीने का 1 लाख रुपया कमाना है, 10% प्रॉफिट हम गिनते हैं, तो 1 लाख रुपया कमाने के लिए आपको जो है कितना टर्नओवर करना पड़ेगा? 10% प्रॉफिट हम गिनते हैं तो 10 लाख रुपीस का। तो आपका टारगेट अभी से ये होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट 3 मंथ में या 6 मंथ में एक कंट्री एक्सपोर्ट करना है 10 लाख रुपीस का, और जो है उसमें 10% प्रॉफिट कमाना है। तो देखिए ये बिजनेस बड़ा है, बट यहां पे ये स्मॉल से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। यहां पे क्या गलती लोग कर रहे हैं कि इसको मैक्रो लेवल पे देखते हैं, हमको माइक्रो लेवल पे देखना है, हमारे लेवल पे देखना है कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे ये थोड़ा मिथ है कि बड़ा बिजनेस है, तो यहां पे छोटे लेवल से भी ये बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। और एक मैं बात बता दूं आपको कि कोई भी बिजनेसमैन को ले लो, तो कौन बड़ा पैसा लेके बिजनेस में आया था? कोई नहीं आया। कोई स्टार्टअप भी ले लो, आप समझो कोई भी स्टार्टअप ले लो, या धीरूभाई अंबानी भी कोई इतना पैसा लेके थोड़ी ना आए थे। तो कोई भी, मैं खुद आया तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मैं खुद भी कोई इतना कोई पैसा नहीं लाया था, मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो यहाँ पे जो है आपको टाइम लगेगा और मेहनत लगेगी, बाहर आपको एडवांस में पेमेंट देगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। सर एक सवाल और है, मतलब पता नहीं मेरे को ये पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। अब बहुत सारे ना अपने जैसे हरियाणा के जो देखने वाले हैं, यूपी के देखने, दिल्ली के देखने वाले हैं, मिडिल क्लास से हैं, तो आप क्या आप बहुत अमीर परिवार से हो, बहुत गरीब परिवार से, मिडिल परिवार, क्योंकि आपने बिजनेस शुरू, सर ने बिजनेस शुरू कर रखा है, तो ये सवाल मैं इसलिए इनसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हम भी शायद इन्हीं के जैसे हों, तो जो अगर ये कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। अगर आप इस बात को चाहो तो क्या आप थोड़ा सा अपना फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हो? या मिडिल क्लास से हो, बहुत रिच हो, गरीब हो, कैसे मतलब?
तो मैं आपको बता दूं, मेरी जर्नी की जो शुरुआत है वो एक जॉब से शुरू की थी। 6,000 रुपीज़ का जॉब मेरा लगा था पहला, जीरो इन्वेस्टमेंट कोई नहीं, 6,000 का जॉब मेरा लगा था, जिसमें मैं एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंसी में काम करता था। तो वहां से मैंने जो है मेरा जर्नी स्टार्ट किया है। जॉब के बाद मैंने एक दूसरा जॉब बदला, वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी में, 2-3 कंपनियों में मैंने जॉब बदला। फिर मैंने जो है अपना कंसल्टेंसी का बिजनेस शुरू किया, साथ में मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू किया। तो धीरे धीरे नया जॉब रहता है तो मतलब 6 महीना 8 महीना ऑर्डर नहीं भी मिलता है, ये यहाँ पे फेक चीज है। फिर मैंने स्लोली एक्सपोर्ट में मेहनत करता रहा, लगा रहा, तो फिर मेरा एक्सपोर्ट बिजनेस भी शुरू हो गया। उसके बाद मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग भी स्टार्ट किया। तो ये सारी जो चीजें हैं मैंने जीरो से स्टार्ट की है, और अपने पैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, जैसे आगे बढ़ता गया, उस हिसाब से जो है मैं काम करता गया। तो बेसिकली आपके कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेनिंग ना लेने से बहुत दिक्कत जो सामने आ सकती हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद वो दिक्कत आपके सामने नहीं आएंगी, क्योंकि आप पहले से ही आपको पता है कि आप वो रास्ते से जा चुके हो। तो आप बच्चों को पहले बता दो कि भाई ये दिक्कत आएंगी, इनसे बच के निकलना। अब जैसे कोई एक्सपोर्ट बिजनेस में आए, सोचे 1 महीने में ऑर्डर नहीं आया, तो आपने पहले ही वो उम्मीदें सेट कर दी कि Yes. हो सकता है कि 6 महीने तक ना आए, आपने टूट के छोड़ के भागना नहीं एक्सपोर्ट को। ये एक अच्छा काम है जो हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे भी आपको लाइव बता देता हूँ कि भाई एक्सपोर्ट में मेरे स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि आपको टारगेट रखना है 6 महीने में कंट्री है। समझो आज आप ट्रेनिंग लेने आए हो, पहला दिन है ट्रेनिंग का, मैं वही बताता हूँ कि आज से आपका टारगेट हो जाए कि 6 महीने में एक कंट्री आपका जाना चाहिए। यहाँ पे क्या तो लोगों को पता ही नहीं है, 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, फिर बोले नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है कंसिस्टेंसी एंड यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी बिजनेस आप करो, देखो थोड़ा टाइम तो लेता है। तो ये तो ग्लोबल बिजनेस है, आपको इसको समझना पड़ेगा, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा समझना पड़ेगा, कौन से बायर फेक होते हैं, कौन से बायर जेन्युइन होते हैं, तो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद एक जो है सक्सेसफुल एक्सपोर्टर आप बन सकते हो। ठीक है सर, मान लो जो देखने वाले यहाँ तक देख चुके हैं, उनके दिमाग में ना एक सवाल आ गया होगा, ठीक है सारी बात ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी ट्रेनिंग भी ले ली, पर सवाल ये है कि वो तो प्रोडक्ट बनाते ही नहीं कुछ भी। अगर आप जैसे मेरे से पूछो तो कि भाई एक्सपोर्ट शुरू कर दे ट्रेनिंग लेके, मैं तो एक तिनका भी नहीं बनाता, तो मैं प्रोडक्ट कहाँ से लेके आऊंगा? यहाँ पे क्या है, मैं खुद एक एक्सपोर्टर हूँ, तो मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ। मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है कि जो किसी से प्रोडक्ट लेता है, मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेता है और एक्सपोर्ट करता है। दूसरा एक होता है मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, जिसका खुद का जो है फैक्ट्री होता है, बनाता है, एक्सपोर्ट करता है। तो आप जो है मर्चेंट एक्सपोर्टर बन सकते हो, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए। आपको फ्रेश फूड वेजिटेबल करना है, आपको गारमेंट करना, आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट करना, आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट करना है, आपको लेदर एक्सपोर्ट करना है। मैं खुद लेदर में काम करता हूँ, तो लेदर को मैं बनाता नहीं हूँ, मैं परचेज करता हूँ और उसको क्या है मैं एक्सपोर्ट कर देता हूं। मैं फर्नीचर में काम करता हूं, तो फर्नीचर में खुद नहीं बनाता हूं, तो मैं परचेज करता हूं और फिर परचेज करके उसको एक्सपोर्ट कर देता हूं। तो आप जो है मर्चेंट एक्सपोर्टर आप बन सकते हो। तो चलो सर, यहाँ से देखने वालों को ये पता लग गया कि ठीक है ट्रेनिंग ले ली, अपने को प्रोडक्ट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं एक से लेके दूसरे को भेज सकते हैं। मतलब एक मिडल मैन, एक एजेंट जिसको बोलते हैं, एक एजेंट की तरीके से काम कर सकते हैं। इसकी टेक्निकल टर्म आपने बोली मर्चेंट एक्सपोर्टर। ठीक है, अब आपने बोला कि प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो। मुझे पता है कि ये बात आप अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से सिखाते हो, ये प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट किया जाए, पर जो आप बात यहाँ पे दर्शकों को बता सकते हो कि प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करें। ओके, तो देखिए प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि आपको आगे वही प्रोडक्ट पे काम करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा स्वॉट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, पूरा डिटेल सब्जेक्ट है। स्वॉट एनालिसिस के बाद आप आपके नियर बाय कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोई नियर बाय नहीं है तो भी आप जो है प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो स्वॉट एनालिसिस करके जो प्रोडक्ट में आपका मास्टरी है, जिसमें आपका कुछ यूएसपी है, तो वो प्रोडक्ट जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब सवाल ये है कि ठीक है सारा काम हो गया, आपसे ट्रेनिंग भी लेके चले गए बच्चे, हरियाणा से आपकी ट्रेनिंग लेके चले गए वीडियो देख के, उसके बाद आपकी जो कंपनी है वो क्या हेल्प करेगी? एक बार पेमेंट ले लिया ऐसे दरवाजे बंद तो नहीं कर देगी, भाई अब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, भेजो ना भेजो अपने को लेना देना नहीं है। देखिए हमारा जो काम है पूरा ट्रांसपेरेंट है, नो फेक प्रॉमिस, ओनली जेन्युइन
गाइडेंस, जो भी मैं खुद ट्रेनिंग देता हूँ, जो भी कोई भी बंदा आता है तो मैं खुद ही पे पूरा उसको सिखाता हूँ। तो हमारा उसके बाद भी हेल्प डेस्क सपोर्ट रहता है, जो हमारा कंपनी का हेल्प डेस्क है उसका सपोर्ट रहता है, उसको नंबर भी दिया जाता है। और दूसरा कोई क्वेरी है तो हमारा भी, मेरा खुद लाइव मेरा क्वेश्चन आंसर होता है ओल्ड स्टूडेंट के साथ कि भाई आपको कोई भी क्वेरी है शेड्यूल के हिसाब से आप मुझे पूछो, पूरा सपोर्ट करेंगे। हमारी जो टीम है पूरा आपको सपोर्ट करेंगे। तो पहले तो मैं ट्रेनिंग में ही पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखा देता हूँ, एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, बायर कैसे फाइंड करना है, पूरा मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सिखा देता हूँ। उसका प्रैक्टिस भी मैं करवाता हूँ, प्रैक्टिस आपको पूरा करना है, पूरा सीखना है, तभी जाके सीखोगे। प्रैक्टिस मेक इंप्रूवमेंट्स, तो मैं सिखाता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ, जिससे उसको सब समझ में आ जाता है, सारा सीख जाते हैं। उसके बाद हमारा जो हेल्प डेस्क का सपोर्ट रहता है। और कोई बंदा ऐसा है कि बोले से दूसरी बार मेरे को ट्रेनिंग लेना है, तो दूसरी बार भी हमारा ट्रेनिंग फ्री रहता है, वो ज्वाइन कर सकता है। उसको जो फूड वगैरह का जो एक्सपेंस होता है वही, ट्रेनिंग का हम कोई चार्ज नहीं लेते, पूरा फ्री रहता है। तो यहाँ पे जो है बंदे को पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाया जाता है और जो है हमारा हेल्प डेस्क का भी पूरा सपोर्ट रहता है। सर अगर मैं इस बात को क्लैरिफाई करूं कि सर ने ऐसा बोला है, सर अगर मैं गलत हूं तो मेरे को ठीक कर देना, कि आपने मान लो एक बार आके अहमदाबाद ट्रेनिंग लिया, दूसरी बार अगर मेरे को लगा कि भाई मैं तो कुछ चीज सीख नहीं गया, दोबारा अहमदाबाद जाऊंगा, तो क्या वो फ्री है? खाने का ठीक है, अलग से आप पे करते हो? ट्रेनिंग फ्री है, या ट्रेनिंग फ्री है, ट्रेनिंग पूरा फ्री है। 2 ही बार फ्री है, कितनी बार भी? 3 बार भी फ्री है, 4 बार भी फ्री है। मतलब कहने की बात है लाइफ टाइम आप एक बार पे करके लाइफ टाइम जो भी आपको लगे आप अहमदाबाद आओ, या फिर ऑनलाइन भी घर बैठ के देख सकते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी फ्री है। ऑनलाइन तो पूरा फ्री है क्योंकि हमको भी कोई चार्ज नहीं लगता, तो हम लेते भी नहीं है। तो ऑनलाइन तो हम ऑलरेडी ऑफलाइन जो ट्रेनिंग लेते हैं उसको 2 बार तो ऑनलाइन देते ही देते हैं। अच्छा। उसके बाद तीसरी बार उसको जरूरत लगा तो वो पूरा बंदा अप्रोच कर सकता है, उसको वापस मिलेगा। तो मतलब और दूसरा अच्छी बात यह हमारा एप्लीकेशन है, जिसमें पूरा ट्रेनिंग रिकॉर्डेड है। तो अब रात के 12 बजे भी जो है पूरा ट्रेनिंग देख सकते हो, सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। और उसमें कोई क्वेरी आया तो हेल्प डेस्क को कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है पूरा हम जेन्युइनली जो भी चीजें हैं, जो जेन्युइन है, जो मेरे को आता है वही मैं सिखाता हूँ। ठीक है सर। अब बहुत सारे ना जो अपनी ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई बेरोजगार भी होगा, पर कोई जॉब भी कर रहा होगा। अब ठीक है, जो कोई कुछ काम नहीं कर रहा उसने तो सीधा मन बना लिया कि भाई ट्रेनिंग करनी है और बिजनेस शुरू करना है। पर जो बंदा जॉब कर रहा होगा ऑलरेडी, क्या वो भी इस बिजनेस में पैर रख सकता है? तो जॉब वाला जो पर्सन है वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे यूट्यूब चैनल में मैंने वीडियो भी बनाए, 2 वीडियो बनाए कि जॉब वाले को क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, उसका भी वीडियो बनाए। और जॉब पर्सन बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है वो भी मैंने मेरे यूट्यूब पे क्लैरिटी के साथ वीडियो बनाया है। तो आप मेरी जो चैनल है उस पर जा सकते हो और ये दोनों वीडियो भी आप देख सकते हो। मतलब यहां पे मैं आपको बता दूं कि जॉब पर्सन भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मेरा पूछने का जो तात्पर्य था सर वो ये था कि इतना टाइम इस बिजनेस में नहीं लगेगा कि आपको पूरा दिन बैठ के माथापच्ची करना पड़े। आप 9 to 6 जॉब किया, शाम में आके अपने 2 से 3 घंटे निकाले, आप अपना बिजनेस चला सकते हो। बिल्कुल, बात सही बिल्कुल बिल्कुल। और इनिशियल लेवल तो क्या होता है कि मार्केटिंग वगैरह करना रहता है, डॉक्यूमेंट वगैरह, तो इसमें टाइम भी जाता है। तो बंदा जॉब भी कर सकता है, साथ में इसकी प्रिपरेशन भी कर सकता है। तो 6 महीना 1 साल जॉब के साथ सारा मार्केटिंग करे वगैरह करे तो उसको फिर क्या होगा, ऑर्डर वगैरह मिलेगा। उसके बाद एक बार उसका ऑर्डर वगैरह हो जाए उसके बाद वो जॉब क्वाइट कर सकता है। तो पार्ट टाइम वो काम कर सकते हैं। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता दूं, जिसको भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना है उसको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। जॉब वाले 9 घंटे करते तो 3 घंटा यहां वो एक्स्ट्रा दे सकते हैं। यहां पे मैं आपको बताऊं, जो सक्सेसफुल लोग हैं वो 12 घंटे काम करते हैं, ये फैक्ट है। क्या ये मोटे मगरमच्छों का खेल है और शुरुआत वालों को ऑर्डर क्यों नहीं मिलते? ये ना छोटे लोगों का खेल है ना तो बड़े लोगों का खेल है, ये खेल जो है खेलने वाले का है। जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना है, जिसको मेहनत करनी है, वो मैदान में टिकेगा। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों का खेल है छोटे लोगों का खेल है, ये मेहनत का खेल है। जो मेहनत करेगा वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में सक्सेसफुल होगा। और सर जैसे अब गुजरात के गांव भी ऐसे ही हैं, हरियाणा के गांव भी ऐसे ही हैं। अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, कम्युनिकेशन लेवल की भी नहीं आती, अब आप तो हिंदी इंग्लिश में ट्रेनिंग दो, हिंदी में ट्रेनिंग दोगे लच से, हम मान लेते हैं, यहाँ से आपसे तो सीख के वो चला गया, पर आगे तो अंग्रेजों से बात करनी पड़ेगी, तो कैसे काम चलेगा? देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, यहां पे ना आपको बेसिक इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं, और मैंने नहीं बोल रहा हाई लेवल की। यहां पे देखिए, यहां पे कई लोग बोलते हैं भाई 0 इंग्लिश आती है तो भी हो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं।
ऐसे भी हो रहा है, लोग तो धंधा कर रहे विदाउट इंग्लिश भी, बट आप एक स्टार्टिंग लेवल पे हो तो आप बेसिक इंग्लिश सीख लो। यहाँ पे क्या होता है, जनरली काम जो है ईमेल से होता है, तो बेसिक अगर आपको इंग्लिश आती है तो ईमेल से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, अच्छा प्राइसिंग आप दोगे तो काम हो जाता है। बंदे को इंग्लिश से मतलब नहीं है, बायर को प्रोडक्ट से मतलब है। देखो चाइना में बहुत बार गया हूं, तो चाइना में बहुत इंग्लिश नहीं आती, बट वो लोग कैलकुलेटर से काम करते हैं, 1 पीस 12 पीस 1 पीस इतना कैलकुलेटर से वो लोग काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इंडियन भी कैलकुलेटर से काम कर सकता है, मेल से काम कर सकता है, बट बेसिक आए बहुत अच्छी बात है। और आप यंग हो, और यंग क्या कोई भी उम्र है आपकी, डजेंट मैटर, बेसिक इंग्लिश तो आप 2 महीने में ही सीख सकते हो। यहाँ पे क्या ये आप समझो, इंग्लिश नहीं आना, अब आगे का जमाना पूरा वही इंटरनेशनल होने वाला है, ग्लोबल होने वाला है, तो फिर आप बेसिक सीख लो ना। बेसिक मैं नहीं कह रहा हूँ हाँ बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश सीखो, बट बेसिक सीखनी चाहिए जो आपको एक्सपोर्ट में हेल्प करेगी। नहीं आती है तो भी काम हो सकता है, बट वो क्या लेट काम होगा, इतना सक्सेस ज्यादा मतलब आती है तो ज्यादा सक्सेस मिलेगा, सक्सेस तो मिलेगा ही, बट आती है तो आपको एक एडिशनल आपका एक यूएसपी हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। तो बेसिक इंग्लिश आप सीख लीजिएगा। तो सर अगला सवाल ये है, मान लो किसी को बिजनेस नहीं करना है, किसी को मतलब वो बिजनेस करने के लिए पैदा नहीं हुआ, उसको जॉब ही चाहिए, तो क्या जो आप ये ट्रेनिंग दोगे ये जॉब लेने में भी हेल्पफुल होगी? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, जल्दी से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, अपना कुछ पीछे छोड़ के जाते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं जॉब भी आप कर सकते हो। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जॉब जो है बहुत ही प्रेस्टीज वाला है, बहुत ही अच्छा है। ये जॉब के अंदर आप दुनिया घूम सकते हो, क्योंकि आप कोई कंपनी में जॉब करते हो, आप बाहर फाइंड करने का काम करते हो, तो आपको विदेश में एग्जीबिशन में भी जाना पड़ेगा, आपको बाहर से विदेशी लोगों से अच्छा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, तो आप अच्छे लेवल के लोगों से आपका जो है बातचीत होगा, तो आपका भी लेवल बढ़ेगा, आपका जो है इंप्रूवमेंट होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप जो है दुनिया भी यहाँ पे घूम सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर जॉब भी किया जा सकता है कंपेयर टू अदर सेक्टर। ये सेक्टर का जो जॉब है बहुत ही अच्छा है, मेहनत पड़ेगी बट बहुत ही अच्छा है। आप इस ट्रेनिंग के बाद कोई सर्टिफिकेट दोगे जो एम्प्लॉयर्स, जो कंपनी वाले हैं वो इसको मानेंगे कि ठीक है भाई तुमने ट्रेनिंग कर रखी है, हम इसको मानते हैं, कोई सर्टिफिकेट आपकी कंपनी देगी? यस, तो हम जो है हमारा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका हम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको जो सिखाया गया है वो, तो सर्टिफिकेट मेरा वही है जो मैंने आपको सिखाया, सर्टिफिकेट तो मिलेगा आपको, ऑफिशियल सर्टिफिकेट हमारा जो इंस्टीट्यूट का मिलेगा। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जितना मतलब एक ट्रेनर फ्री में यूट्यूब पे बता सकता है, वीडियो में बता सकता है, उससे कुछ आपने ज़्यादा ही बता दिया। मेरी आपसे एक ना दरख्वास्त, स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो गौरव मान के चैनल को देख के आपकी टीम को कांटेक्ट करें, तो आप अपनी टीम को निर्देश दीजिए कि कुछ ना कुछ स्पेशल बेनिफिट उनके लिए ज़रूर रखें। बिल्कुल मैं बोलूँगा। यस दोस्तों, आपके सामने जो स्क्रीन पे नंबर्स हैं, आप उन पे कांटेक्ट करके सर की टीम से बात कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और आपके लिए मैं खुद पर्सनली कह सकता हूँ ये ट्रेनिंग बहुत ही फायदेमंद होगी। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेनर मिल जाएंगे, पर मेरे देखने वालों को मेरी ये गारंटी है कि पारेश सोलंकी सर से शायद बेस्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर आपको नहीं मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।